हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट में जो है कंटिन्यूसली बिटकॉइन जो है डाउन जाता हुआ दिखा और अब जाके जो है फाइनली जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो हमने रीटेस्ट कर लिया है। तो क्या यहां से मार्केट अब संभल जाएगा या फिर वाकई 52,000 तक भी जाएगा, तो जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को आप सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट लर्निंग या एक्सपीरियंस मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। और अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो और वहां पे जो अभी सेकंड बैच में ऑफर चल रहा है उसे भी आप यूज कर सकते हो। डिटेल के लिए आप टेलीग्राम पेज विजिट करें। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल के दिन काफी बड़ा रेड कैंडल हमें दिया, लगभग 8.5% से ज्यादा डाउनफॉल देखा। हाईएस्ट जो था 59,207 था और वहां पे जो 60,000 के आसपास की रिजेक्शन की मैं बात कर रहा था, वहां पे हैवी रिजेक्शन मिला और फाइनली जाके जो लोएस्ट रीच किया था 53,524 एंड क्लोजर भी हमें देखने को मिला $53,789। तो यहाँ पे अब यहाँ से क्या प्ले आउट हो सकता है देख लेते हैं। आरएसआई जो है साइडवेज एक्शन में मेंटेन है, अभी भी अगर आप देखोगे इस लेवल को होल्ड कर रहा है, यानी कि प्रीवियस जो हमारा जो बॉटम बना था आरएसआई पे उससे ऊपर बना हुआ है एंड डेफिनेटली प्राइस भी उसी हिसाब से अपर जोन में बना हुआ है। प्रीवियसली हम 41,000 के आसपास गए हुए थे। अगर मैं बात करूं मोमेंटम, तो मोमेंटम बिल्कुल ही डाउन है और इसकी बात मैं पिछले कई दिन से बता रहा हूं। यहाँ पे अभी रिकवरी लेने में टाइम लग सकता है, तो वो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। वहीं सकोस्टिक आरएसआई जरूर जो है 20 के ऊपर जो है होवर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। अभी हम वापस से इसके नीचे आ गए हैं, तो क्या यहां से डाउनफॉल दिखाएंगे तो डेफिनेटली और ज्यादा बिटकॉइन में आपको डाउनफॉल आ सकता है, दिख सकता है आने वाले डेज में। लेकिन अगर यहां से संभल जाते हैं तो स्टिल अपर प्राइस जोन जो है पॉसिबल है। लेकिन आरएसआई क्योंकि बिलो 37 है, तो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है या तो साइडवेज एक्शन की या फिर नीचे रहने की। तो यहां पे जो मोमेंटम जो बिटकॉइन ने लिया है कल के दिन, हमें 100 ईएमए लाइन को भी क्रॉस करता हुआ दिखा और आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन को, जो कि काफी दिनों से ड्रॉ किया हुआ मैंने बहुत ब्यूटीफुली, आप कह सकते हो कि इस लाइन को अभी तक टच नहीं किया है, लेकिन यहां के आसपास से हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। एंड डेफिनेटली आज का कैंडल अभी इस वक्त जरूर लगभग 1.5% के अराउंड में अपसाइड दिखा रहा है, लेकिन 100 ईएमए लाइन अब हमें रेजिस्टेंस देगा, यानी कि अब हमें 54,800 का लेवल जो है रेजिस्टेंस देगा। यहाँ पे बात करूं फ्यूचर के चार्ट की, तो फ्यूचर के चार्ट पे भी हमें जो क्लोजर मिला है वो काफी दिनों बाद काफी नीचे देखने को मिला है, $54,430 के आसपास देखने को मिला। और वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये लेवल हमारा जो गोल्डन रेशियो है ठीक उससे ऊपर बना हुआ है। तो अभी ये गोल्डन रेशियो का जो लेवल है $51,360 है एज पर फ्यूचर चार्ट भी। और इसका जो अपर जोन है, अगर मैं अपर जोन की बात करूं, अराउंड 52,800 या $900 बना हुआ है। तो क्या ये लेवल रीटेस्ट करेगा? तो देखो, जब इतना लेवल इसने रीटेस्ट कर लिया तो ये लेवल रीटेस्ट करने में उसको कुछ ज्यादा मूव नहीं दिखाना है। और अगर मैं बात करूं मोमेंटम, तो मोमेंटम अभी लूज हुआ है, लेकिन याद रखना वी आर स्टिल बुलिश। और जो आपका सकोस्टिक आरएसआई जरूर नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहां पे भी हमें बाउंस बैक या फिर साइडवेज एक्शन दिख सकता है। आरएसआई लेवल अभी भी हायर लो मेंटेन किया हुआ है, जो कि अच्छी बात है। 55 के आसपास हम एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा बाउंस, तो वी कैन एक्सपेक्ट ए बाउंस। अदरवाइज 50 तक भी जा सकता है वर्स्ट केस में। प्रीवियस जो था वो 50.62 था, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसी जगह से 50 से लेकर 55 के बीच में रिवर्सल कभी भी दिखा सकते हैं ऑन वीकली चार्ट। ये वीक का कैंडल अभी फ्यूचर के चार्ट पे तो क्लोजर मिल गया है, स्पॉट के चार्ट पे संडे को कैसे क्या क्लोजर मिलता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। फिलहाल डेली चार्ट पे भी मैकडी रिकवरी लेता हुआ नहीं दिख रहा है। जो यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिख रहा था रिकवरी लेता हुआ, वो अचानक से रेड हो गया है। और इसीलिए मैं कहता हूं जब तक चीजें कंफर्म ना हो ना, तब तक आप कोई ट्रेड में ना उतरो कंफर्म वे में, जब तक आपको चीजें ना पता चले। तो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे ग्रीन बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली रेड हो गया एक दिन के मूव के अंदर। तो ऐसा ही एक दिन के मूव के अंदर ये ग्रीन भी हो सकता है। तो हमेशा रिवर्सल भी अपोजिट भी पॉसिबल होता है। 1 आवर की चार्ट की बात करूं तो 1 आवर की चार्ट पे मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। एज एक्सपेक्टेड हम इस लाइन को अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं 53,500 के आसपास से। एंड डेफिनेटली जो है आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे हमें 50 के आरएसआई के आसपास फिर से हमें जो है रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या फिर जिस जगह पे अभी हम हैं लगभग 54,500, यहाँ से 54,800 के आसपास से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ऑल्दो सकोस्टिक आरएसआई और जो मोमेंटम की बात करूं तो वो जो है अभी जरूर ऊपर जाता हुआ
दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई की तो वो काफी हद तक ऊपर आ गया। तो यहां से अभी मोमेंटम थोड़ा सा नीचे कूल डाउन होगा एंड उसके बाद डिसाइड होगा फर्दर हम अपसाइड जाएंगे, ब्रेक करेंगे इस लेवल को या नहीं। याद रखना अगर ये लेवल हम क्रॉस करते हैं तो हमारे लिए ऑरेंज लाइन जो कि अभी 55,800 के आसपास है वो रेंज हमें डिफिकल्टी देता हुआ दिखेगा आपको। वहीं 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे चीजें जो है अभी संभलती हुई जरूर दिख रही है, लेकिन हमें क्लियर कट रिजेक्शन देखने को मिला 200 EMA लाइन से पहले, और वो जो हैवी रिजेक्शन था विद वॉल्यूम आया और यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई वापस रिकवरी लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टिल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी फर्दर ये जो लाइन है 54,500 का 800 का ये लेवल हमें अच्छा खासा अभी रेजिस्टेंस देता रहेगा एंड डेफिनेटली जो है मोमेंटम इंडिकेटर जो है रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है फिलहाल। और यहाँ पे भले ही हमने बॉटम बना लिया तो बट अभी भी पॉसिबल है कि हम इस लेवल पे आके फिर फर्दर हम अपसाइड का मूव दिखाएं। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना, लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं, अगर आप देखोगे बॉलिंजर बैंड पे तो बॉलिंजर बैंड पे आपको क्लियर कट दिखेगा रिजेक्शन फ्रॉम दिस लेवल जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे हमें हैवी रिजेक्शन मिल सकता है। अगर हम पास हुए तभी हम अपसाइड जा सकते हैं। तो ये वही हुआ, यहाँ से बहुत तेज कैंडल जो है लगभग 8.5% का कल का क्लोजर हुआ, लोअर लो क्रिएट कर दिया हमने। एंड यस अभी संभलता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन नीचे का लेवल कहां तक जा सकता है उसकी बात कर लेते हैं। बात करूंगा सीपीआर चार्ट की। सीपीआर चार्ट पे आपको दिखेगा कि हम आज के दिन जो है संभलने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे के लेवल से हमें रेजिस्टेंस मिलने के हाई चांसेस है, जिस जगह पे अभी हम हैं वहीं पे अगर हम ये लेवल क्रॉस करते हैं 54,800 से अबव लेवल हम मेंटेन करते हैं तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपसाइड फर्दर मूव टुवर्ड्स 55,500। अदरवाइज यहां से एक रिजेक्शन बिटकॉइन को ले जा सकता है इन फिगर्स पे जो कि 51,800 या कह सकते हो 52,000 के रेंज में ले जा सकता है। क्या ये वीकेंड में आएगा? तो अगर ये लेवल बिलो का लेवल अगर हमें इसी वीकेंड दिखता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है रादर देन अगले वीक हमें देखने को मिले वीकडेज में, क्योंकि वहाँ पे फिर और ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। और यही होता है, बिटकॉइन का हिस्ट्री जो है वो कुछ और ज़रूर कह रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम हमने लिया है वो कुछ और ले रहे हैं और इसी की मैं बात बार बार कर रहा था। अब यहाँ पे आप देखो ऑरेंज लाइन जो है हमने टेस्ट कर लिया। इसकी बात मैं तब से कर रहा हूँ जब से बिटकॉइन इस लेवल से गिरा था कि अगर हम व्हाइट लाइन सपोर्ट मेंटेन नहीं कर पाते हैं और अगर हम नीचे जाते हैं उसके ऊपर 1-2 दिन स्टेबल नहीं रह पाते हैं तो हम जरूर इस लाइन को टेस्ट करने नीचे जाएंगे। ये लाइन मैं बता दूं 53,300 के आसपास है जो कि ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है। और अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट लेवल तो $53,524 हमने टेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ ऐसा मोमेंटम हमें देखने को मिला है ओवरऑल। अब यहाँ पे कुछ दिन जरूर स्पेंड करेगा, उसके बाद यहाँ से हम बाउंस बैक जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रेंज से, स्पेशली जो है 52,000 का जो लेवल है वहां से हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करूं अगर ओवरऑल करेक्शन की तो यहाँ पे अभी तक जो है हमने टोटल जो है 22% का करेक्शन देख लिया 22% का, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 25% तक का। तो यहाँ पे 22% का जो करेक्शन है क्या यहाँ से रिकवरी ले सकता है? तो देखो जिस जगह पे हम है यहाँ पे भी पॉसिबल है कि हम बाउंस बैक कर जाए, लेकिन उसके लिए यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाना होगा जो कि कल टूटता हुआ दिखा। आज के दिन जरूर ग्रीन कैंडल उसे क्लोज करना होगा और कल के दिन भी इसे मेंटेन करना होगा इस लेवल को कम से कम, तभी हम इस लेवल को होल्ड कर पाएंगे। अगर हम इस लेवल के बिलो डेली क्लोजर बैक टू बैक 2 दिन ले लेते हैं तो डेफिनेटली हम इस लेवल को भी टेस्ट कर सकते हैं। गोल्डन रेशियो जो मैंने आपको फ्यूचर के चार्ट पे बताया जो कि है अराउंड 51,000 के अराउंड में। अब ये 51,000 52,000 का जो लेवल है बहुत ही क्लोजली है, कोई गारंटी नहीं है कि चला ही जाएगा, हो सकता है उससे नीचे भी वीक हमें देखने को मिल जाए क्योंकि 200 EMA लाइन ठीक उसके नीचे 49,800 के आसपास बना हुआ है। बट हम इस ट्रेंड लाइन में जिस हिसाब से प्ले कर रहे हैं उस हिसाब से मेरे ख्याल से हम कुछ दिन जरूर यहाँ पे स्पेंड करेंगे। अगर रिजेक्ट होते हैं तो शायद ये लास्ट रिजेक्शन हो सकता है, और अगर रिजेक्ट नहीं होते अपसाइड जाते हैं तो भी हमें एक और रिजेक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन वो रिजेक्शन क्या हायर लो बनाता है या लोअर लो वो डिसाइड करेगा रिकवरी हमारा स्टार्ट हुआ है या नहीं। सो फार हमने लोअर लो बनाया है और लोअर हाई बनाया है, अब हमें ये सारे लेवल जो है रेजिस्टेंस देगा। बात करूंगा डोमिनेंस चार्ट की। कल के दिन बहुत ज्यादा उठापटक हुआ जब बिटकॉइन ने मूव दिखाया, डोमिनेंस चार्ट बहुत तेजी से स्पाइक दिखा दिया था एंड वहीं जो है क्लोजर है डोजी कैंडल बनाया। ये वो मोमेंटम है जहां पे आपको ऑल्टकॉइन बीटीसी पेयर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिखा होगा। 10 एंड 20 EMA रीटेस्ट किया, फेल हुआ, वापस से उसी ट्रेंड जोन में हम हैं जिस जोन की मैंने बात की थी कि अब ये फिलहाल कुछ दिन तो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी भी ये मेंटेन है इस लेवल को एंड डेफिनेटली यहाँ पे हम थोड़ा बहुत बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 42.33। बट अभी भी मेरे हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम जो है डोमिनेंस चार्ट पे डेफिनेटली जो है डाउनवर्ड मूव बना हुआ है। तो ये मोमेंटम अगर बना रहता है तो बीटीसी पेयर में आपको जरूर ऑल्ट कॉइन थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई मेंटेन है नीचे और नीचे हम चले गए हैं। तो यहाँ पे कम से कम 3-4 दिन और हमें टाइम मिल गया है इस जगह पे। तो ये लेवल भी हमारा जो नेक्स्ट लेवल है गोल्डन रेशियो, ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जो प्रीवियस सपोर्ट लाइन था जो कि हमारा है 41.95, जिस जगह से हमें बार बार बाउंस मिल रहा है, अगर हम इस लेवल के नीचे जो है कहीं क्लोज करते हैं, इनफैक्ट 41.83 के नीचे हम क्लोज करते हैं
तब हम कह सकते हैं कि यस हम फर्दर 40 के आसपास भी जाता हुआ डोमिनेंस चार्ट देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी याद रखना बिटकॉइन की हाई है, क्योंकि बिटकॉइन बहुत तेजी से नीचे गिरेगा तो भी ऑल्ट कॉइन सफर करेंगे, एंड बिटकॉइन अगर बहुत तेजी से ऊपर उठेगा तो भी ऑल्ट कॉइन सफर करेंगे। बाउंड्री लेवल याद रखना 50,000 के नीचे अगर बिटकॉइन कभी भी बहुत तेजी से जाता है तो ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से आपको गिरते हुए नजर आ सकते हैं, डॉलर के पेयर में ही नहीं बीटीसी पेयर में भी। डिपेंड्स कि वहां पे डोमिनेंस चार्ट कैसे बिहेव करता है अगेन, लेकिन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी डोमिनेंस चार्ट फिर बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं इथेरियम बीटीसी चार्ट की, तो इथेरियम बीटीसी चार्ट कल के दिन एक हैमर कैंडल यहाँ पे प्रिंट आउट किया है, भले ये रेड कैंडल जरूर दिख रहा है, काइंड ऑफ हैमर कह सकते हैं इसको। एंड ये जो लेवल है यहाँ पे अगर आज के दिन हमें बुलिश कैंडल मिलता है तो हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा बुलिश मोमेंटम। ऑल दो हैमर कैंडल अप ट्रेंड में आता है तो उसका कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे एक चीज जरूर है कि हमने सपोर्ट लेवल रीटेस्ट कर लिया, तो वी आर गुड टू गो अपसाइड। एंड आज के दिन 0.077 का जो लेवल है वो वापस से रीटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है। यूएसडी चार्ट पे वैसा ही कुछ प्ले आउट हुआ जैसे बिटकॉइन के चार्ट पे। हमेशा कहता हूँ बिटकॉइन से डायरेक्ट इंपैक्ट होता है ऑल्ट कॉइन, एंड यहाँ पे 10% का डाउनफॉल देखने को मिला, इनफैक्ट 10% से भी ज्यादा 21 में वापस से हमने ब्रेक कर दिया। अब यही हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, यानी कि $4333 हमें रेजिस्टेंस देगा। एंड यही नहीं, यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई जो है या फिर मैकडी जो है वो अभी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, एंड सकोस्टिक आरएसआई जरूर जो है अभी साइडवेज एक्शन में मेंटेन है, तो यहाँ पे अभी भी अप ट्रेंड में रह सकते हैं। लेकिन आरएसआई 50 के बिलो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अभी भी हायर लो मेंटेन किया है, तो देयर इज स्टिल चांसेस वी आर गोइंग अपसाइड। एंड यस यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है बिकॉज ऑफ बिटकॉइन प्राइस मोमेंटम। लेकिन आपको बस ये याद रखना है, ये लेवल जो हम देख रहे हैं ये लेवल शायद वन ऑफ द लेवल है जहां से हमें बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। कोई जरूरी नहीं कि 52,000 हम चले ही जाएं, स्पेशली जैसे हम इस ऑरेंज लाइन को ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वीक जरूर जा सकता है, बट घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, मार्केट अभी जारी है, मेरे लिए बुलरन अभी जारी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है बुलरन खत्म हो गया है तो मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा जूम आउट कीजिए चार्ट को, मार्केट आपको अपसाइड जाता हुआ ही नजर आएगा। एंड अल्टीमेटली हम सपोर्ट लाइन टेस्ट कर रहे हैं। इवन दो वर्स्ट केस सिनारियो अगर 49,800 का भी लेवल टेस्ट कर लेते हैं तो भी मेरे लिए बुल रन जारी है, क्योंकि हम यहाँ पे हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो गाइज ये था आज का अपडेट। कोई इसके ऊपर फर्दर अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम या ट्विटर पे देना चाहूंगा, तो आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।